Assalamu alaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड उर्दू ज़ुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पिछले लेसन्स की रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते आ रहे होंगे। बेसिकली ऑटोकैड के अंदर सीखने के लिए चीज़ भी यही है, आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस और अगेन प्रैक्टिस चाहिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त आप किसी भी चीज़ को ठीक तरह से क्लियर कर नहीं पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है वो है मिरर कमांड के ऊपर। मिरर कमांड ऑटोकैड के अंदर एक ऐसी कमांड है जिसका इस्तेमाल उन कमांड्स में किया जाता है ऑटोकैड्स की जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं या जिनके थ्रू आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हो। बेसिकली होता क्या है, बाज़ औक़ात आपके पास एक शेप है जिसकी दोनों साइड एक तरफ है, तो जब हम एक साइड बना लेते हैं उसको जस्ट मिरर लगा के उसको दूसरी तरफ कन्वर्ट कर देते हैं। या एक एग्जांपल आपको यहाँ पर ये भी मैं देता चलूँगा, मैं आपको प्लॉटिंग के हवाले से यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। फर्स्ट करें, आपके पास एक प्लॉट है एक केनाल का, उसके ऊपर आपने 10-10 मरले के ऊपर घर बनाने हैं, यानी कि उसको आप 100 का आपके पास प्लॉट है, 50 एरिया और 50 एरिया दोनों में अपने एक जैसे घर बनाने हैं। तो हम क्या करते हैं, एक 50 पे एक घर बनाने के बाद उसको मिरर कर देते हैं। मिरर क्या करता है, उसको टोटली उल्टा देता है, फ्लिप कर देता है, आपके सामने शेप को लेकर आ जाता है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। ऑटोकैड के ऊपर डबल क्लिक कर दें, आपका ऑटोकैड ओपन हो जाएगा। जैसे आपका ऑटोकैड ओपन हो जाए, सबसे पहला काम हमेशा की तरह UN एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड से, इंजीनियरिंग, फिर अरेंज, फिर डी एंटर करेंगे डायमेंशंस, डी एंटर करते हैं अपने कीबोर्ड से, मॉडिफाइड के अंदर चले जाएंगे, इंजीनियरिंग, फिर अरेंज और ओके क्लोज कर देंगे आप इसे। और अपना UCS आइकन को, UCS आइकन आपका है, व्यू में जाएं, डिस्प्ले UCS आइकन और ओरिजिन पर क्लिक कर दें, तो आपके पास ये अपनी ओरिजिनल जगह पर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो हमारा क्या है, वो हमारे पास हमारे मिरर का कंसेप्ट है। मिरर आपके पास आपकी मॉडिफाइड टूल बार में होगा और ये 3rd नंबर की ऑप्शन है। इसकी जो हमारे पास शॉर्टकट बनती है वो हमारे पास है MI एंटर करने से आपका मिरर ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट क्या है मिरर की, MI। तो मैं मिरर के ऊपर क्लिक कर दूंगा, जैसे ही क्लिक करूंगा कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मुझे कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, उसके ऊपर मेरा मिरर अप्लाई होकर मेरे सामने आ जाएगा। तो मैं इसके लिए क्या करता रहता हूँ, सबसे पहले आपके पास एक कमांड, एक शेप बना लेता हूँ। ये मेरे पास एक पॉलीलाइन है, मैंने इसको एक क्लिक इधर किया यहाँ पे और मैंने इसको ए एंटर कर दिया। ए से आर्क आ जाती है, बेसिकली मैंने आपको इसका यूज बताया हुआ है। तो ये मैंने अपने पास एक शेप बना डाली है स्टूडेंट्स। अब सेम टू सेम यही शेप मुझको राइट हैंड साइड भी चाहिए। तो जब आप इसको कॉपी का फंक्शन लगा देते हो, कॉपी उठाकर आप आगे ले आते हैं, स्किप कर दें, तो देखिए ये तो ये शेप आगे की जानब निकली है, लेकिन मुझे तो इसको आगे की जानब लेकर जाना है, दूसरी जानब बढ़ा कर लेकर जाना है। तो अब आप क्या इसको एक एक को ऐसे ऐसे मूव करते रहेंगे तो ऐसे आपकी शेप खराब हो जाएगी। तो हम अब यहाँ पर यूज करेंगे जिस कमांड का, उसका नाम क्या है, मिरर। उसकी शॉर्टकट क्या है, MI। तो मिरर के ऊपर आप क्लिक कर डालें, जैसे मिरर के ऊपर क्लिक किया, मैसेज सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर दें और एंटर कर दें। आपने सिलेक्ट करके एंटर कर दिया। अब ये आपसे कहता है फर्स्ट पॉइंट बताएं किधर है मिरर का। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट पे कहीं भी क्लिक कर दें, वो आपका पॉइंट्स होगा। मैंने इसको क्लिक कर दिया, फिर बिल्कुल इसके ऊपर क्लिक किया है। जरूरी नहीं होता आप इसके ऊपर क्लिक करो या आप स्कैन में क्लिक करो, आप इसके दाएं आप कहीं भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन जहां पर क्लिक करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा डिफरेंट क्या आएगा। अब देखिए माउस के साथ ये शेप आपके पास घूमने लग चुकी है। ये देखिए आपके पास ये शेप घूम रही है माउस के साथ साथ। मैं अगर इसको यहाँ पे लाके क्लिक कर दूं, एंटर कर दूं, तो मेरे पास देखें ये शेप बन जाएगी। मैं Ctrl+Z कर देता हूँ अगेन मैं इसको MI एंटर कर देता हूँ, कीबोर्ड से सिलेक्शन दी, एंटर किया, मैंने इसको एक पॉइंट ये दे दिया है और दूसरा पॉइंट F8 में प्रेस कर देता हूँ, नीचे की जानब ले आता हूँ और इसे यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये शेप बनी आ चुकी है। इसी तरह से अगेन MI में से एंटर कर दूंगा, एक पॉइंट ये दे देता हूँ, दूसरा पॉइंट में दे देता हूँ, एंटर कर दूंगा, तो देखें मेरे पास ये मेरा ऑब्जेक्ट बना हुआ आ चुका है। मीन्स कि अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को दाएं से बाएं मिरर किया है, फिर मैंने इसको ऊपर से नीचे मिरर कर कर ले आया हूँ। इस तरह से अगर मैं इसके अंदर कोई गैप देना चाहता तो वो कैसे होता, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। सबसे पहले गैप से ये बनाना है, मैं चाहता हूँ मेरे पास एक लाइन है, मैं ये चाह रहा हूँ मेरे पास
यहाँ पे ये जो लाइन है इसको मैं कुछ डायमेंशन दे देता हूँ, मैं इसको 2 फीट्स की वैल्यू दे देता हूँ। ये 2 फीट्स की मेरे पास लाइन है, मैं इसको 2 फीट्स के फासले पे मिरर करना चाहता हूँ, यानी कि इस लाइन को मैं इस एंड पे लाना चाह रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर भी लाइन हो और इस एंड पे भी हो। तो आइए मिरर करते हैं एक मरतबा। फिर मिरर के अंदर गया, मैंने सिलेक्शन की, राइट क्लिक किया, मैं इसको एक पॉइंट ये देता हूँ और दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे। तो देखा स्टूडेंट्स, जैसे मैंने इसको एंटर किया तो मेरे पास ये इस तरफ, लेकिन ये गैप आ चुका है बीच में, मुझको ये गैप नहीं चाहिए था, मुझको बिल्कुल इसके इधर एंड में क्लिक कर देना था। तो अब ये मैं कैसे टारगेट लूंगा, तो मिरर पर आए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक कर दें, इसके मिडल से आप उठाएंगे, यहाँ से मिडल से उठाएं। ये देखें आप इसे, अगर F8 आपका ऑन नहीं है तो देखें ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स F8 को ऑन कर लें, यानी कि ऑर्थो आपका ऑन होना चाहिए, एंटर करें और फिर इसे एंटर कर डालें, आपके पास ये शेप बनी होनी चाहिए। इस तरह से आप अगेन, अगर आप ऊपर से नीचे कोई गैप लेना चाह रहे हो, यहाँ से नीचे आप कोई गैप लेना चाह रहे हो, इतनी लाइन आप नीचे लगा दें, MI एंटर कर दें अपने कीबोर्ड से, सिलेक्शन दे दें से, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये आपके पास आ चुका है, और वो लाइन आप इधर भी अपने पास लगा डालें। इसको मैंने ये लाइन इधर यहाँ पर लगा डाली है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास मिरर के थ्रू ये ऑब्जेक्ट बने हुए आ चुके हैं। इसी तरह से बाजू का हम कोई काम कर रहे होते हैं और उसके अंदर हमें मिरर की जरूरत पड़ जाती है। जैसे देखिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, मेरे पास ये मेरा ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब मैं इसको मिरर बनाना चाहता हूँ, तो आप मिरर के ऊपर आ जाएं, सिलेक्शन दे दें, एक पॉइंट ये आपका और एक पॉइंट ऊपर की जानब है। अब जैसे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे मुझसे दोबारा क्लिक क्यों मांगा जा रहा है, दोबारा एंटर क्यों मांगा जा रहा है, तो आप देखिए नीचे कमांड बार पे आपके पास कहता है रेस सोर्स ऑब्जेक्ट। जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू आपने मिरर बना रहे हो ऑब्जेक्ट को, उसको रहने दिया जाए या उसको डिलीट कर दिया जाए। आप जो पहले एंटर करते थे इसका मतलब होता है रहने दिया जाए, लेकिन MI यानी कि मिरर सिलेक्शन, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ऊपर की जानब, तो मैं इसे कहता हूँ यस, इसको डिलीट कर दो। तो अब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही मेरा रिप्लाई हुआ, इस तरफ से रेस हो चुका है, इस तरफ से डिलीट होकर इस तरफ को निकल कर आ गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे मिरर का यूज। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको TCS कर दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, इन वीडियोस की अगर आप मास्टर कॉपी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com पर, या मजीद मालूमात के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 034390177779 पर। इस उम्मीद के साथ अपनी दुआ में आप हमें याद रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।